हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप इसके पहले वाला वीडियो वैद्युत बल पार्ट 1 के नाम से जो मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराया हूं, आपने देखा होगा। बच्चों, जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मैं आपको एक सवाल दिया था ये, और कहा था कि बलों का अध्यारोपण यानी बलों के अध्यारोपण में जो आपको समझाया था कि किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है अन्य आवेशों के कारण, यदि आवेश 2 या 2 से अधिक उपस्थित हों तो अलग अलग आवेशों कारण बल लगने वाले बलों के सदिश योग के, यानी अगर मैं F नेट देखूं तो इसके कारण लगने वाला बल F1 F2 प्लस F3, यानी अगर इस आवेश पर देखा जाए कि नेट बल कितना लग रहा है तो जो शेष 3 आवेश बचे हुए हैं इनके कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब सदिश योग कैसे करा जाए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी बलों का अध्यारोपण। और उसको मैंने जो बताया था, सवाल जो मैंने 2-4 करवाए थे, उसी के आगे ये सवाल जो आपको दिया गया था इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हल करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो वैद्युत बल का सूत्र है K Q1 Q2 अपान R², ये सूत्र होता है। तो देखते हैं इस सूत्र का उपयोग करके इस पर देखा जाए कि नेट बल कितना लग रहा है। तो ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, तो जिस पर अगर हमें चेक करना हो कि बल लगेगा, आकर्षी बल लगेगा कि प्रतिकर्षी बल लगेगा, तो पहले आप चार्ज देख लिया करिए, चार्ज की प्रकृति देख लिया करिए। प्लस है, ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, अथवा दोनों माइनस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर इसको फ्री कर दो तो प्रतिकर्षण कारण ये इधर को जाता है, इसका मतलब बल इधर लग रहा है। मान लो F1 है, F1 का मान रखा जाए तो K इस सूत्र से रखा जाए, Q1 Q2 यानी दोनों Q हैं तो Q² हो जाता अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी है इसका स्क्वायर कर दे, ये आ जाता है। और देखिए बेटा, इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होता है इधर होता, मान लो उसको मैं F2 कहूँ तो हो जाता K Q1 Q2 यानी Q² अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यार ये वर्ग था, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे था। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर ये है तो ये भी ये होगा, तो ये A² होता, ये F1 हो गया, F2 हो गया, 2 बल हो गए। अब देखिए ये माइनस का है तो इसके कारण जो लगने वाला बल है, इसके कारण जो लगने वाला बल है ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये प्लस माइनस अपोजिट चार्ज हो गया, तो इसका मतलब ये आकर्षी बल लगता और इधर आकर्षित होता, तो ये बल कुछ इधर लगता। मान लीजिए F3 है तो F3 का मान इधर रखे ले रहे हैं, तो F3 का जो मान होगा F3 बराबर सूत्र होता है K Q1 Q2 तो यानी Q² हो गया अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। थोड़ी बेटा समझ लीजिए, ये था A और ये भी A, ये और ये दूरी हमें चाहिए, क्योंकि एक चार्ज माइनस Q यहाँ रखा है प्लस Q यहाँ रखा है, तो इनके बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब ये चाहिए। वर्ग पर ये कोण 90 अंश होगा तो ये कर्ण कहलाएगा, और कर्ण बराबर जो सूत्र होता है अंडर रूल लंब स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। अगर हम इस तरह से देखें तो 2A², यानी इसको लिखा जा सकता है अंडर रूल 2A, यानी ये जो लेंथ होगी, लंबाई जो होगी अंडर रूल 2A होगी, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि R² किया जाता है, यानी अंडर रूल 2A का स्क्वायर। तो इसको लिख लूँ मैं K Q² अपान 2A²। चलिए ठीक, अब ये मैं तीनों बल ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से अध्यारोपण चालू करें। तो अध्यारोपण में समझाया गया था कि किसी एक पर लगने वाला जो नेट बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के, जैसे इसके कारण इधर लगा, इसके कारण इधर लगा, इसके कारण इधर लगा, ये जो बल है इनके सदिश योग के बराबर होता है। अब सदिश योग कैसे करें इसको थोड़ी समझें। अब देखिए मैं थोड़ी इधर दिखाई दे रहा हूँ, ये बल आपका F1 इधर है, ये बल आपका F2 इधर है, और तीसरा आपका जो बल है F3 वो इधर है। ऐसे करके ये 90 अंश का कोण है तो इनके बीच ये 90 अंश का कोण है। अब इन 3 बलों को मैं वेक्टर वियोजन से तोड़कर 2 बलों पे लाऊंगा।
और फिर जब दो बल मिल जाए यानी दो सदिश मिल जाए तो सीधे सीधे सूत्र हुआ करता है। सूत्र हुआ करता है कि दो सदिशों का जो रिजल्ट होता है अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सूत्र होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ तो 3 है तो इसको पहले तोड़ लिया जाए। अगर हम देखें तो ये जो है, ये जो वैल्यू है इसको यह y अक्ष का है और जो ये है इसको x अक्ष का है। अब वियोजन इस प्रकार करें कि जो ये देखिए, ये तो ये आपका y अक्ष पर है, ये F1 x अक्ष पर है, लेकिन F3 ना तो y पर है ना तो x पर है। तो इसको तोड़ लें, ये कोण हो जाता कितना 45, क्योंकि विकर्ण है। विकर्ण इस कोण को समद्विभाजित करता है। पूरा कोण 90 था तो ये 45 है। इसका मतलब इसको मैं 45 के साथ इधर तोड़ लूँ तो देखिए बनता किस तरह से। ये आपका F1 था, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपका F2 था, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर इसको 45 के साथ तोड़ लें तो हमें तोड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं वेक्टर वियोजन, उसका एक सूत्र पता है कि थीटा के साथ जब इसको मूव करते हैं, थीटा के साथ इसको जब इधर लाते हैं, ये थीटा है, इसके साथ जब इधर लाते हैं तो कास, यानी मैं लिख सकता हूँ F3 cos 45, और अगर थीटा के विपरीत इधर लाएंगे तो ये इधर हो जाएगा F3 sin 45। इस तरह से आप देखिए कि जो ये 3 बल आपको इधर दिख रहे हैं ये कुछ इस तरह से टूट जाता। चलिए ठीक है, F1 ये है, F2 ये है, जो आपस में बराबर हैं, F3 ये है। ध्यान देना। अब देखिए इस चित्र से देखा जाए तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपका वियोजन करने के पश्चात डायग्राम मिला है, इस डायग्राम में विपरीत वेक्टर मिलने लगे हैं। अब कौन किसके विपरीत है? विपरीत वेक्टर सीधे घटा दिए जाते हैं और अनुदिश वेक्टर सीधे जोड़ दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं विपरीत वेक्टर। अब देखिए इसके विपरीत ये, यानी एक सदिश इधर है, दूसरी सदिश इधर है। तो जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो एक परिणामी निकलेगी और परिणामी की दिशा सदैव ज्यादा वाले की ओर होती है। अब F1 का मान अगर आपको याद हो तो F1 का मान था KQ² और F3 का मान था KQ²/2a²। और अगर देखें गौर से इतना तो ये F1 है लिखा है, यानी F1 का आधा है, यानी जितनी वैल्यू है उसका आधा ही है। उसमें भी cos 45 है तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब इन दोनों का परिणामी मिलेगा, यानी इन दोनों का जो अंतर है उसका जो एक रिजल्ट मिलेगा, उसका नाम मैं F' कह रहा हूँ। और F' का जो मान होगा वो हो जाएगा F1 माइनस, उसकी डायरेक्शन इधर आएगी क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इन दोनों की परिणामी डायरेक्शन इधर, ये हो जाता F1 F3 माइनस F3 sin 45। और इसको थोड़ी हल कर ली जाए, F1 की वैल्यू रख लो तो KQ²/a² F1 की वैल्यू थी। F3 का मान था KQ²/2a² इंटू cos sin 45, यानी 1/√2। अब अगर इधर से मैं कॉमन ले लूँ तो KQ²/a² कॉमन है तो यहाँ बचता 1 माइनस और ये 1/2√2, ये कुछ इतना बच जाता। चलिए ठीक, ये किसका मान आ गया? F' का मान आ गया। अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन ये हो गई। दो मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ, ये 3 वेक्टर मिले थे, उसको मैं इस तरह से वियोजन करके लाया। अब इसको हल करके ले जा रहा हूँ तो 2 में चेंज हो जाएगा। अब फिर उनको हल कर ले जाएगा। अब देखिए इन दोनों पे देखा जाए तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब अगर इसको मैं F' कहूँ जो घटने के बाद आएगा तो उसकी डायरेक्शन इधर को होगी और उसको लिखा जा सकता है F2 माइनस F3। इससे इसको घटाना है, F3 cos 45। अब F2 का मान रख दो तो KQ²/a² माइनस F3 का मान था KQ²/2a² और cos 45 का मान 1/√2। अब यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए तो KQ²/a² कॉमन हो जाता, बचता 1 माइनस 1/2√2।
ये आ जाता। अब आप देखिए यप जो है डबल डैश और यप डैश की वैल्यू सेम है, देखिए बेटा, और इनके बीच का जो कोण है वो 90 है। अब मैंने कहा जब दो वेक्टर बचे तो ये सूत्र है। चलिए ठीक, बड़ा अच्छा। इधर से देखें, चलिए बच्चों देखते हैं इधर। अब जब भी दो वेक्टर बचे उन्हें कैसे जोड़े, उन्हें कैसे जोड़े इसके बारे में देखा जाए। तो अब जब दो वेक्टर हो तो ये वहाँ एफ नेट लिख लूँ मैं आर की जगह, अंडर रूल लगाऊँ, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसको मैं ए कहूँ, ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका बी है। तो आप देखें ए और बी आपस में इनकी जो वैल्यू है सेम है, तो मतलब दोनों को ए कह लिया जाए। कुल मिला के ए और इस ए को मैं यप कह लूँ, चूँकि यप के पदों में है, तो यानी यप स्क्वायर प्लस 2 यप cos 90। क्या बात समझ में आ रही? यप डैश बराबर यप डबल डैश बराबर यप, जो आप ए और बी सूत्र के अकॉर्डिंग। आकाश जो 90 का मान होता है वो 0 होता है, तो 0 गुणा कर दूँ तो यहाँ तक वैल्यू 0 हो जाती है। कुल मिला के आ जाता यप स्क्वायर प्लस यप स्क्वायर यानी 2 यप स्क्वायर, यानी इसको लिखा जा सकता है अंडर रूल 2 यप। और यप क्या था, यप डैश बराबर यप डबल डैश बराबर यप, यानी इनमें से किसी एक की वैल्यू आपकी यप है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं अंडर रूल 2 उसी तरह रख दूं और यप का मान रख दूं, तो यप का मान कितना था, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1/2 अंडर रूल 2, ये रख दिया जाए। अंडर रूल 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाता 1 अंडर रूल 2 को गुणा कर दो, इसमें यहाँ कर दो, फिर इसी को यहाँ कर दो, तो ये अंडर रूल 2 हो जाता, और इसमें अंडर रूल 2/2 अंडर रूल 2, तो अंडर रूल 2 से अंडर रूल 2 कट जाता, 1/2 आ जाता। या इसी को लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसको लिख लें 2 अंडर रूल 2 माइनस 1/2, इकट्ठा लिख लिया जाए। ये यप नेट का मान हुआ। इस तरह से हम लोग अध्यारोपण की सहायता से जब 2 से अधिक बल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बल आए थे F1 F2 F3, उनको जोड़ सकते हैं। उसमें आप वियोजन लगाइए, इसके बाद आप देखेंगे कि घटा लीजिए, जैसे हम लोगों ने घटाया तो 2 आ गया, जैसे 2 बल बचे, बस आप सूत्र लगाइए, बार बार आपको यही करते रहना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केवल प्रैक्टिस है, जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया क्लियर हो जाए, ये वेक्टर होता है। चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के जो शीर्ष हैं इन शीर्षों पर आवेश रख दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, आप दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक आवेश रखा Q, यहाँ पर एक आवेश रखा Q और एक यहाँ आवेश रखा Q, और इनके यानी इस त्रिभुज के केंद्र O पर एक Q आवेश और रखा है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर यानी यप O ये है, इस पर लगने वाला नेट बल कितना है, ये क्वेश्चन है। फिर से वही अध्यारोपण का सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण हमें सिखा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम चेक करें कि इसके कारण इस पर कितना बल लगा। तो देखिए इसी पे मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो हम ये जो साइड है इसकी ये ए है, ये है, और जो ये मान है ये भी साइड आपकी ये होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब हमें यहाँ पर जो रखना है उसमें ये लंबाई, चूंकि एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है, तो जो आपका सूत्र होता है यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब मुझे ये दूरी चाहिए। तो चलिए पहले ये दूरी निकाल लें। ये आपको देखिए ऐसे डैश 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 करके दिखाया गया है, ये ऐसे करके एक भुजा दिखाई गई है। इस भुजा की टोटल जो लंबाई है वो ए है। यहाँ से हम लोग डाले हैं
सेंटर ज्ञात करने के लिए तो समबाहु त्रिभुज में मध्यिका भी होती है और लंब भी होती है। जो मध्यिका होती है वही लंबी होती है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ क्यू चार्ज है, ऐसे करके है बच्चों ये, और जो ये इधर पे त्रिभुज दिख रहा है इसको आया मैंने तोड़ा यहाँ पर, ये ऐसे है, ये डैश डैश करके ऐसे है। ये जो होगी मध्यिका भी और लंबी है, यानी मध्यिका में सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दी। पूरी भुजा थी ए, तो इतनी भुजा बची a/2। मुझे ये दूरी चाहिए क्योंकि एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ, तो इन चार्जों के बीच की दूरी मुझे ये चाहिए। और अगर आप देखा जाए समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है पूरा 60 अंश होता है, यानी प्रत्येक कोण ये जो होते हैं 60 अंश के होते हैं। और ये यहाँ से हमने जो डाला है ये बच्चा आपका 30 सेंटर पे जा रहा है। अब ये 30 है तो हमें मुझे चाहिए कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है, आधार मुझे पता है, तो मैं cos थीटा यूज कर लूँ। तो cos थीटा यानी 30 अंश बराबर सूत्र होता है cos थीटा और आधार बटे कर्ण, यानी a/2 बटे कर्ण। कर्ण यहाँ पर जो आएगी वो r कहलाएगी, तो r कर लिया जाए। जो यहाँ पर r है सूत्र का वो ये है। तो चलिए cos 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर a/2r। तो 2 से 2 काट दीजिए तो r बराबर जो आ जाता a/√3 आ जाता। ये आया बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से हम लोग r निकाल लेते हैं ये दूरी। तो हमें समझ में आ गया कि जो r होगा वो आ जाएगा a/√3, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और r की जगह डायरेक्ट लिखे रह रहा हूँ a/√3। चलिए ठीक, आगे देखते हैं फिर से। अब देखिए इस पर बल निकालना है। यहाँ पर एक चार्ज आपका ये रखा है Q, एक चार्ज ये रखा है Q, एक चार्ज आपका यहाँ रखा है Q, और अगला चार्ज यहाँ रखा है Q। देखिए 1 2 3 ये थे और सेंटर पर ये था। अब इसके कारण जो बल की डायरेक्शन होगी इधर होगी। अब बल का मान कितना होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेगा। यह बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र हुआ करता है यह बराबर K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी ये दूरी रखना था। ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी होंगी। केंद्र है, शीर्षों से ये दूरी आपस में सेम होगी। तो ये दूरी मैंने निकाला था 1/√3, तो a/√3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये कितना आ जाता, थोड़ी चेक करें कितना आ जाता बच्चों। √3 ऊपर पहुंच जाता, देखिए गौर से। उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। हाँ तो बच्चों तो ये कितना लिखा जा सकता है, तो ये आपका आ जाता बेटा K 3 तो ऊपर पहुंच गया K Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। चलिए ठीक, अब बताइए इस वाले आवेश कारण इस पर जो बल की डायरेक्शन होती है कुछ ऐसे होती है, और इसके कारण जो बल की डायरेक्शन होती है वो कुछ ऐसे होती है। अगर यहाँ मान निकाला जाए तो ये बराबर K Q स्क्वायर अपान ये दूरी का स्क्वायर, ये जो दूरी है ये आए कर हल कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके त्रिभुज है वही। एक बल इधर लगा ये दिखाएंगे, एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है। ये भी आपका हो जाता वही सेम टू सेम a स्क्वायर, और ये भी वही हो जाता 3K Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ये मान लो f है, ये भी f है, ये भी f है, ऐसे करके f के मान आते हैं। अब हमें तो नेट बल चाहिए कि इस चार्ज पर नेट बल कितना है, जो यहाँ चार्ज रखा Q इस पर नेट बल कितना है। तो चलिए केवल इनके दिशाएं दिखा लें फिर उसको हल करें। तो चलिए ठीक है, इसको लगा रहें और देखा जाए तो एक बल आपका ये F इधर था, ये है बेटा, एक आपका F बल ये इधर था, और एक बल आपका F ये इधर था। ये F है, F ये है, दूसरा F ये है, एक बल ये है, और इनकी डायरेक्शन ये है बेटा, डायरेक्शन ये है। समझ में आया होगा। इसको अगर मैं x अक्ष दिखा लूँ और इसको y अक्ष दिखा लूँ, बस वेक्टर वियोजन कर दो बेटा, जिससे 3 में से 2 बचे और फिर देख लिया जाए। अब देखो, अब यहाँ कोण कितने अंश का होगा, तो अगर हम लोग देखें बेटा तो ये जो कोण है भाई ये हो गया आपका 30, ये हो गया 30 30 30 हो गया 60,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 120 है। इसी तरह आप देखें तो 120 ही है, उसी तरह इसको देखें तो 120 ही है, यानी इनके बीच जो टोटल कोण है वो 120 है। ये कोण बच्चों 90 है, तो ये कोण कितना है? ये कोण आपका 30 है। टोटल हो गया 120। अब मुझे समझ में आया कि जो ये यफ दिया हुआ है, ये वाला यफ, इसको 30 के साथ इधर ले आऊं तो ये इधर आ जाता, तो ये हो जाता यफ कास 30, थीटा के साथ कास और थीटा के विपरीत साइन। एक बार थीटा के साथ ले जाना होता है, एक बार थीटा के विपरीत। इससे हम वेक्टर वियोजन कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग वेक्टर वियोजन कहते हैं। तो ये हो जाता है यफ साइन 30, और जो ये यफ है ये आपका टूट चुका है 2 भागों में, तो वो हट जाता है, हट गया। इसी तरह आप इधर देखो बेटा, ये 120 है, तो ये 120, तो इधर पे आपका फिर से ये 30 ही बचा। अब इसको भी तोड़ दीजिए, तो थीटा के साथ इसको इधर मूव करिए, तो ये क्या होता, थीटा के साथ अगर मैं तोड़ूं तो ये हो जाता है यफ कास 30 थीटा के साथ, और थीटा के विपरीत जो होता, यानी जो इधर जाता, ये हो जाता आपका यफ साइन 30। ठीक, और ये भी वेक्टर हट गया। अब इस तरह से वेक्टर वियोजन करने से हमें अक्षों पर सभी वैल्यू मिल गई। इधर एक बल है ये, इधर आपका एक बल है ये, इधर 2 बल है, इधर ये बल है। ये पूरा आपको इस तरह से मिल चुका है। अब इसको हल कर ले तो नेट आ जाए। अब इसको हल कर लिया जाए, जैसे विपरीत वेक्टर आ जाए घटा लो। अब घटाने पर क्या होगा कि जो सेम विपरीत वेक्टर है तो घटेगा, और सेम चीजें हैं तो घटने से, अगर मान लो 10 लिखा है और 10 ही घटा दिया जाए तो 0 मिलेगा ना। अब यहाँ लिखा है यफ साइन कास 30 और यहाँ पर लिखा है यफ कास 30, तो ये घटने से 0 हो जाएंगे। मतलब ना तो इधर डायरेक्शन होगी ना उधर, नेट 0 हो गया, कुल मिला के शून्य वेक्टर बचा। अब बचा आपका ये और ये, तो यफ का साइन 30 अंश का मान यफ बाई 2 होता है, इसका भी मान साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यफ साइन 30 अंश का मान यफ बाई 2। इसी तरह ये भी यफ बाई 2, और ये दोनों अनुदिश वेक्टर है, अतः ये जुड़ेंगे या फिर इससे घटेंगे। तो अगर यफ बाई 2 को यफ बाई 2 से मैं जोड़ दूं तो यफ आ जाता, इन दोनों का योगफल। और इस यफ से इस यफ को फिर से घटाना है, ये इधर है यफ, चूंकि अब विपरीत, इन दोनों का जो योगफल है वो यफ है, और इधर यफ है। अब फिर से घटाता तो यफ बराबर जो यफ है इधर से इधर घटता, तो जो यफ नेट है वो भी 0 हो जाता। इधर की भी वैल्यू 0, इधर की वैल्यू 0, तो 0 0 जोड़ते तो 0 न्यूटन लगता। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर आवेश समान प्रकृति का समान दूरी पर वितरित हो, जैसे इससे वही दूरी है, वही दूरी है, वही दूरी है, सभी के लिए r दूरी थी, और समान आवेश है, समान प्रकृति है, तो उस पर लगने वाला जो नेट बल होता है वो 0 होता है, और ऐसे करके इसका उत्तर होता है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बनाते रहें और हल करते रहें, अच्छा खासा टाइम पास होता है। अगर आप चाहें तो देखिए, फिर से हम इसी को थोड़ी सी और संशोधित कर लें, इसमें माइनस कर दें, और फिर क्वेश्चन बनना चालू हो जाए। अब 0 नहीं होगा क्योंकि समान आवेश तो है लेकिन समान प्रकृति का नहीं है, और तो 0 नहीं होगा। फिर अब देखें, फिर से वही कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन वही है। उसी क्वेश्चन को लेके मैं और आगे तुम लोगों को डायरेक्शन समझाना चाह रहा हूँ। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो डायरेक्शन समझाना, डायरेक्शन हम लोग कैसे समझें, सब कुछ वही है। अब देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये इधर पर आपका यफ आया, सॉरी ये माइनस का चार्ज हो गया, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो अब ये जो होगा इसकी ओर जाएगा, आकर्षित होगा, तो ये यफ हो जाएगा। इसका मान होगा कितना, इसका मान होगा यफ बराबर k q1 q2 यानी क्यू स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी जो r आई थी वो कितनी आई थी, r का मान आया था a/√3, तो यहाँ पर रख दो, यानी a/√3 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3kq² अपान a स्क्वायर दिए। अब इस ये प्लस का ये प्लस का तो प्रतिकर्षित होगा तो इधर लगेगा, तो एक बल इधर आ जाएगा, ये भी इतना ही आएगा, और ये प्लस का ये प्लस का तो एक बल इधर आएगा, तो एक बल बेटा इधर आ गया। पहले वाले में और अब वाले में देखो अंतर क्या है,
पहले वाले में था कि चूंकि ये भी प्लस आई का था तो ये जो बल इधर को दिखाए बल नीचे को गया था, बस ये अंतर है। अब बस यही सवाल हल करते रहो। अब हम क्या करें, इसका वियोजन करें। ये आपका x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो जाएगा। आप देखें ये तो y अक्ष पर है ये वाला बल, तीनों बल सेम होंगे इसलिए मैं यहाँ पे अब दिखा दिया हूँ वैल्यू इतनी है, क्योंकि आवेश तो सेम है, दूरी भी सेम है, तो बल का जो मान आएगा वो भी सेम आएगा। अब इसको तोड़ लें तो ये 30 अंश पर था, ये 30 अंश पर था। अब इन दोनों को तोड़ लें तो तोड़ने पर क्या बनता है इधर देख लें। आपका इधर यप था ये वाला मान ये है, इधर पे जो आता इधर पे वैल्यू और एक इधर पे वैल्यू लाना था। आप देखिए जो ये यप है इसको इधर लाना है तो इसको लिख सकता हूं यप cos 30। तो अगर मैं इसको इधर लाया हूं तो इधर भी ले जाओगे। वेक्टर जब वियोजन करें तो दोनों अक्षों पर करें तो ये हो जाएगा यप sin 30। चलो ठीक, एक टूट गया। अब इसको देखें, इसको भी मुझे तोड़ना है, एक बार मैं इधर लाऊंगा एक बार इधर ले जाऊंगा। तो थीटा के साथ जब लाओ तो cos, अब जब थीटा के विपरीत ले जाओ तो साइन। तो यप cos 30 इधर आया और जब इसको इधर ले गया तो ये हो जाता है यप sin 30। ये अब देखो बेटा, अब इनका हल कैसे करें। अब अगर आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आ रही हो तो इसको ऐसे कुछ करा जा सकता है। ठीक, कैसे करा जा सकता है, ये दोनों विपरीत वेक्टर तो घटेंगे, सेम पद जब सेम पद से घटते तो जीरो हो जाता। ये तीनों एक ही दिशा पर, यानी यप नेट जो अपना आता वो कितना आ जाता, यप प्लस यप साइन 30 प्लस यप साइन 30। चलिए ठीक, तो ये यप प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 तो यप/2 प्लस यप/2। अच्छा मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर है। ये यप/2 आधा यप तो एक यप ये था तो 2 यप हो गया। और यप का मान आया कितना था, उठा के रख दीजिए उत्तर हो जाए। तो 2 मैंने उसी तरह रख दिया, यप का मान आया था 3k² तो कुल मिला के उत्तर हो जाता 6k² ये इसका उत्तर है फाइनली, ये इसका उत्तर है। इस तरह से आप चार्ज बदलते रहें, हल करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल वेक्टर चल रहा है, केवल सदिश चल रही है। इनका सदिश क्लियर है, उन्हें बहुत सरल लग रहे होंगे। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों आगे देखें, एक सवाल और आपको दिख रहा होगा। देखिए वेक्टर आया, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं वेक्टर तरीके से, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाएं जब 2 या 2 से अधिक आवेश हो। इस बार मैंने देखिए कितने आवेश ले लिए, पूरे 12। अब 12 आवेश लेकर हम डायरेक्शन देखेंगे और एक बीच में सेंटर पे मैंने एक रख लिया है, एक कूलाम का आवेश और, तो हो गए 13 आवेश। अब इसमें 12 डायरेक्शन मिलेंगे तो उनको तोड़ते 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 2 में बदलना, 2 के लिए भी सूत्र होता है। फंडा अपना वही है, करना वही, इसलिए मैं थोड़ी बड़ा क्वेश्चन ले लिया हूँ। यहाँ 12 कूलाम है, 1 कूलाम है, 2 3 4 5 6, एक क्लॉक की तरह ये आवेश सेट हैं। इतने कूलाम आवेश हैं, बीच में 1 कूलाम आवेश है, इसकी त्रिज्या r है। अब 1 कूलाम पर लगने वाला नेट बल चाहिए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इधर से। अब देखिए भैया, ये 12 कूलाम के कारण मैं चेक कर रहा हूँ, 12 कूलाम के कारण इस पर कितना बल लगता है इसके कारण। तो यार यहाँ पर देखो, यहाँ 12 कूलाम आवेश है, यहाँ पर आपका 1 कूलाम आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। तो इस पर लगने वाला बल, तो इसे फ्री करिए तो ये दोनों, ये प्लस का तो इस कारण ये बाहर की ओर होता है इधर, यानी मैं इधर की ओर दिखा लूँ। अब बल होता कितना, यह बराबर सूत्र होता है k Q1 Q2, यानी k Q1 है आपका 12, Q2 है आपका 1, यानी गुणे 1 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी r², कुल मिला के 12k लिख लूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। इसी तरह आप देखिए, इसके कारण जो लगने वाले बल की डायरेक्शन होती है तो कुछ इस डायरेक्शन पर होती। चलिए ठीक है, इधर होती। आपको फिर से बताऊं, यहाँ पर आपका 1 कूलाम आवेश है, यहाँ पर भी आपका 1 कूलाम आवेश है,
और इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाले बल की डायरेक्शन कुछ ऐसे आती, वही आई है। ये आपका यब बराबर अगर पता हो तो यब बराबर सूत्र होता है के Q1 Q2 यानी 1 गुणे 1 अपान इनके बीच की दूरी, तो r का स्क्वायर। कुल मिला के हम लोग लिख लेते r का मान रख लीजिए 1 मीटर, जिससे जो है थोड़ा और कम हो जाए। तो 1 का यहाँ पर मान रखते तो आर स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर बराबर 12 के। इसी तरह अगर यहाँ आर स्क्वायर का मान रखें 1 तो कुल मिला के आ जाता के। वैसे आप 1 रख लो 2 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अंश और हर में आएगा, फिर जोड़ने में थोड़ी मतलब और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेन रूप से हम जोड़ना नहीं पढ़ रहे हैं, मेन रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैसे जोड़े जाए। 2 + 3 = 5 होता है, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। 2 और 3 को वेक्टर फॉर्म से कैसे जोड़े ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको एक जानबूझ के मान लिया जिससे 12 के हो जाए। ये 1 के आ गया। चलिए ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। ये आपका 1 के आता। अब बताइए इसके कारण ये है पूरा आपका, ये आपका x अक्ष था और ये आपका y अक्ष था, और यहाँ पर हम लोग बल सेट कर रहे हैं। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष। चलिए ठीक, 2 हो गए। तीसरे कारण चेक करिए, तो इधर आता कहीं बल, वो कितना होता, यह बराबर 2k हो जाता। रख के देख लो, इसके कारण आता तो ये इधर आता है बल, यह बराबर 3k हो जाता। और इसके कारण अगर चेक करा जाए इसके कारण तो इधर आता, यह बराबर 6 नहीं 4k। इसके कारण आ चेक कर रहे हैं 4k। और अगर इसके कारण चेक करा जाए तो इधर कहीं बल आता, यह बराबर 5k। जिन्हें ना पता हो एक बार फिर से दिखाएं, यहाँ पर ऐसे करके 5c लिखा था, 5 कूलम, और यहाँ से r दूरी, r का मान 1 मीटर है, इस पॉइंट पर 1 कूलम रखा है। अब मैं कह रहा हूँ इस पर किधर बल लगेगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको फ्री कर दूँ तो प्लस का प्रतिकर्षित होता और ऐसे लगता। यह बराबर सूत्र होता है के Q1 Q2 5 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 5k। वही 5k मैंने ये दिखाया है। चलिए ठीक, अब 6 के कारण चेक करा जाए तो ये इधर एक बल लगता ऐसे करके, वो 6k होता। 7 के कारण चेक करते तो इधर एक बल लगता, वो 7k होता। और ऐसे ही मैं 8 के कारण चेक करूँ तो इधर एक 8k आता। इसके कारण चेक करें तो इधर ना आता हो, बताएं बेटा। यहाँ पर 9 कूलम था, यहाँ पर आपका 1 कूलम था, इस पर लगने वाला बल तो ये इधर बल लगाता। यह बराबर सूत्र होता है के Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर बराबर 9k, यानी इधर आता है एक 9k। ये 9k लिख लिया। इसी तरह आपका 10 तो इधर आता आपका 10k, और एक इधर आता वो हो जाता 11k। ये आपका था 12k, तो एक 60 में लिखे दे रहा हूँ 12k। और ये आपका होता किसके कारण था, 11 के कारण, तो ये हो जाता 11k। ये बल है, बल के मान k के पदों में लिखें। k का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। चलिए ठीक, कितने बल की डायरेक्शन आई हैं, 12 दिख रहे हैं, जिसमें से ये कौन सा अक्ष, x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष, y अक्ष। अब इनको हमें x और y में तोड़ना है। जो पहले से x y में है उनकी कोई बात ही नहीं करना। जैसे आपको देखिए ये x अक्ष पर हैं 2, कौन कौन से, ये x अक्ष पर है, 2 y अक्ष पर है। अब विपरीत है तो इनको घटा लिया जाए। चलिए पहले विपरीत वेक्टर घटा लें, फिर इसके बाद वियोजन करा जाए, क्योंकि सब मुझे लगता है एक दूसरे के विपरीत है। फिर से इधर देखा जाए, ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो जो विपरीत है उनको घटा लें। इधर लग रहा है 9k न्यूटन, इधर लग रहा है 3k न्यूटन, तो इधर बचता आपका घटाने पर 6k न्यूटन। चलिए ये और ये हो गए। इसी तरह इसको घटा लें तो परिणामी रूप से इधर बचता वो भी 6k न्यूटन। ये और ये इधर 12 है, उधर 6 है, 12 इधर लग रहा है, 6 नीचे बचता, 2 हो गए। इसी तरह इसको देखिए, 7 और इसके इधर विपरीत है 1, तो परिणामी बचता इधर 6k। इसी तरह इसको देखिए, 8 और इसके विपरीत है ये 2, इसको घटा लें तो परिणामी बचता 6k। इधर आप देखिए 10 और इसके विपरीत है 4,
ये इसके विपरीत वेक्टर है, तो यहाँ पर भी बचता आपका 6k। और इस तरह देखिए 11 और इसके विपरीत है 5, तो ये भी बचता 6k। x अक्ष y अक्ष पे ये वैल्यू बची, इन 12 में से ये 6 आ गए। चलिए ठीक, बल और मेन रूप से अध्यारोपण, बलों को जोड़ना, कैसे जोड़ा जाए। अब आपको पता है कि ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 30, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 360, कितने भाग हैं 12, तो 12 दूनी 24, 12 × 36, यानी एक कोण कितने अंश का बनता है 30। यानी अगर ये देखा जाए तो ये भी 30 है और ये देखें तो ये भी 30 है, इनके बीच भी 30 है। अब इसको हम लोग क्या करें, जोड़ें। यानी जोड़ने के लिए अब चूंकि जो x और y अक्ष पर नहीं है उनको x और y अक्ष पर लाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, उसको कहते हैं वेक्टर वियोजन। अब देखो बेटा, फिर से यहाँ मैं इसको बनाए दे रहा हूँ। अब फिर से मैं अपना x अक्ष इसी तरह दिखा दिया और इधर अपना y अक्ष हो गया। अब यहाँ हम ये वैल्यू रख रहे हैं, ये आपका 6k ऑलरेडी है, इसमें कोई संशोधन नहीं क्योंकि वो x अक्ष पर था। इसी तरह आपका ये 6k ऑलरेडी है क्योंकि ये y अक्ष पर था, कोई बात नहीं। बचे आप ये, इसको मैं तोड़ूं इधर, तो जब मैं इसको इधर तोड़ता थीटा के साथ लाता, तो थीटा के साथ लाता जब इसको, तो ये आपका हो जाता थीटा के साथ कास होता है, तो ये 6, इसको ला रहा हूँ 6k कास 30। चलिए ठीक, तो इसको इधर भी ले जाना पड़ेगा, तो इधर आ जाता बच्चों 6k साइन 30, समझते जाइए। और ये आपका टूट गया तो हटा दिया जाए, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 6k कास 30 इधर आया था, x अक्ष को और आगे खींच दें, और इधर आपका आया था 6k साइन 30, और ये जो मैं 20 से हटाऊँ वो हट गया। अब इसको देखिए, इसको मैं इधर ले जाऊँ, या आप ऐसा भी कर सकते थे, कर लो, यही करना है यार, थीटा ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं, इधर 30 है तो ये पूरी दूरी 60 हो जाती है। अब 60 के साथ तोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, उत्तर सब वही आता है यार। इसको ले होती है, हो जाता 6k कास 30, थीटा के साथ गया, और इसको इधर लाता तो हो जाता 6k साइन 30, और ये भी टूट चुका है तो इसको भी हटा दें। वही चीज़ आप इधर भी लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते थे, मुझे लगता है उसी पर ही समझ लो, क्योंकि नीचे जो है जगह थोड़ी कम है, तो इसी को समझ लें हम लोग। इसको आप इसी तरह तोड़ दीजिए, इधर ले जाओ थीटा के साथ, तो ये आपका कितना हो जाता, ये 6k को 30 के साथ ले जाएं तो 6k कास 30। अब अगर इधर ले गए तो इसको इधर भी लाना पड़ता, इस 6k को, तो इधर लाते हो तो ये बेटा हो जाता 6k, और इधर साइन हो जाता साइन 30, और इसको जो इसका वियोजन हो जाए उसको वहाँ से हटाते जाओ, खत्म, वियोजन हो गया। अब इसको लाइए, इसको थीटा इधर था तो इसको इधर लाते तो ये हो जाता 6k कास 30, और इसको इधर ले जाता तो ये हो जाता 6k साइन 30। अब इसको भी हटाए जी। अब बताइए, जो आपके 6 बचे हुए थे वो 6 के 6 वेक्टर वियोजन से x और y अक्ष पर सेट हो गए। अब अनुदिश को जोड़ो, विपरीत को घटाओ, इनकी डायरेक्शन निधन है दोनों की, ये इधर है ये इधर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन तीनों को आपस में जोड़ दो, फिर इन दोनों से घटाओ, और यहाँ कितने हैं, एक ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 1 2 3 4, और एक और ये है, 6 के 7 है। अब इनको जोड़ दिया जाए, उन्हें आपस में जोड़ दें, इन्हें आपस में जोड़ दें, फिर 2 में चेंज होगा, जब 2 में चेंज होगा तो फिर हमारे पास सूत्र है। इधर बच्चों में मिटा दूँ, थोड़ी सवाल अच्छा है। चलिए ठीक, वेक्टर वियोजन, अध्यारोपण का सिद्धांत, 2 या 2 से अधिक बल, 2 या 2 से अधिक बल, आवेश, इस बार मैंने सीधे लिया 13। अब एक पर लगने वाला बल, यानी शेष 12 बचे तो 12 बल से मैं 6 बल में तोड़ा, 6 को फिर इस तरह से किया, इतना काम हो गया। अब देखिए इधर लिखा है आपका
6 के साइन 30 यानी 1/2 गुणे 1/2 बराबर 3 के लिखा है। और दूसरा लिखा था 6 के कास 30 अंश का √3/2, तो ये हो जाता 3√3/k। इधर आए, ये आपका लिखा है 6 के, देखिएगा इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे। अब बचा ये लिखा है आपका 6 के साइन 30 का मान 1/2 बराबर 3 के। फिर देखें ये लिखा है 6 के कास 30 √3/2, या हाँ चलो 3, तो ये लिख लें 3√3 के। अब आप जब इनको घटाएंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, या आप यहीं काट सकते थे। हाँ 6 के साइन 30, 6 के साइन 30 विपरीत, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ये मैंने वैल्यू सहित रख दिया। और कुल मिला के जब ये कट जाते तो केवल एक बचता, वो भी इधर, बाकी ये तो कट ही गए। अब ये वाले और चेक कर लो। अब देखिए ये जो 6 के साइन 30 लिखा है, साइन 30 अंश का मान 1/2 यानी 3 के या लिखा है। इसी तरह ये लिखा है 6 के साइन 30, तो ये भी 3 के या लिखा है। ये आपका 6 के लिखा है, ये लिखा है 6 के कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 यानी 3√3 के लिखा है। और ये लिखा है 6 के यानी 3√3 के लिखा है। अब इनको लिख लें, ये 3 और ये 6 एक ही डायरेक्शन पर है सब, 3 3 6 6 6 12, तो 12 के, तो ये हो गया 12 के। बचा आपके ये जोड़ चुका 3 जोड़ चुका। अभी बचे 2 ये, और तो इसको इससे जोड़ दिए जाते हैं, कितना हो जाता 3√3 से 3√3 जोड़ दो तो 6√3 आता है, यानी प्लस 6√3 के ये हो गया। और अगर मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि ये तो कट चुके हैं, हटाओ, इनका कोई मतलब नहीं। अब कितने वेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं? एक ये और एक ये। अब इन दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ देना है। दोनों परस्पर क्या है? लंबवत, क्योंकि एक x अक्ष है और दूसरा y अक्ष है। ये आपका f नेट बताते हैं, या अगर f का वेक्टर बराबर लिखते तो आप लिख सकते थे 12 + 6√3 के i कैप x अक्ष पे, और माइनस क्योंकि y के विपरीत पे है 6 के j कैप। ये इसका उत्तर होता। लेकिन अगर हमें मान चाहिए तो हमें पता है कि अगर मुझे मान चाहिए तो दो लंबवत वेक्टरों को जोड़ने के लिए यह बराबर सूत्र होता है √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो पूरी उतनी वैल्यू, आगे की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटा। f1 का स्क्वायर ये है, यानी 12 के प्लस 6√3 के का होल स्क्वायर प्लस इसको कर लो तो 6 के का होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, आप गौर से देखिए के कॉमन लेके सीधे बाहर लाओ, और कॉमन लेके जब बाहर लाते तो कॉमन लेते तो के स्क्वायर होता, जब अंडर रूट से बाहर आता तो के आता। अब ये लिखा है 12 + 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब मैं के उसी तरह लिख लूँ और इसका होल स्क्वायर देखता हूँ। a + b का होल स्क्वायर लगाइए, बहुत सरल सी बात हो जाएगी। a + b का होल स्क्वायर इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए ठीक है, ऊपर इधर कर लो बेटा, यहाँ लिखे दे रहे हैं तो मैं के उसी तरह लिख दूँ और अंडर रूल पे इसको लिखूँ a² a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 144 + b स्क्वायर यानी 6×36 और 36 × 3, इसका स्क्वायर करना 6√3 × 6√3, तो मैं कह रहा हूँ इसका इससे गुणा कर दे 6×36 और √3 3 और 6 × 18 3 × 9 1 10 यानी 108 प्लस a² + b² प्लस 2, a का मान है 12, a2ab, b का मान है 6√3 और प्लस 36 ये आता। तो k इसको और हम जोड़ लें तो ये कितना लिखा है? ये आपका 144 108 36, तो ये हो जाता 6 4 10 8 18 की 8 हासिल 1 4 और 3 7 और 1 8,
और 2 1 1 2 यानी 288 प्लस 12 दूनाई 24। ये देखिए 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 गुणे 2 लिखा है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 144 अंडर रूट 3 ये आ गया। अब आप देखो 144 को आप बाहर लिख सकते थे, क्योंकि आप अगर देखें तो 288 जो लिखा है इसमें 2 से गुणनखंड करिए तो 2 1 के 2, 2 2 144, यानी 288 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 144। 144 दोनों में कॉमन हो गया, तो 144 को अंडर रूल से बाहर लाओगे तो 12 के आ जाता। 144 अंडर रूल करोगे तो 12 आ जाएगा, और इधर आपका बचता 2 और प्लस इधर बचता आपका अंडर रूल 3। ये इसका उत्तर है। चलिए अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को और दे रहा हूं, आप उन्हें करेंगे। एक सवाल समझाए भी दे रहा हूं, एक क्या अभी 2 सवाल समझाए दे रहा हूं। इसके बाद आप लोगों को मैं सीट डाल दूंगा, उसे आप हल करिए। अब मुझे लगता है कि जिन्हें वेक्टर समझना था वो समझ गए, और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बनी ही रहेगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि यहाँ समस्या आ रही है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपकी ये समस्याएं दूर हों। चलिए एक सवाल और देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला सवाल कुछ इस तरह से है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ 1 कूलम आवेश रखा हुआ है, ये 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। इस पर मैंने इन आवेशों का लगने वाला बल पूछा हूँ कि नेट बल कितना इस पर लगेगा। फिर से वही अध्यारोपण, 10 आवेश रखा हूँ, 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, ऐसे 64 कूलम, ऐसे लास्ट में 10 कूलम है। तो जो लास्ट वाला है वो 10 चार्ज है, जो लास्ट वाला वो 1000 कूलम का। 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, 4 मीटर पर, 5 मीटर पर, 6 मीटर पर, ऐसे ही जो लास्ट वाला है वो 10 मीटर। और इस पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए, किस पर? 1 कूलम पर। अब देखिए पहले तो हम चेक करें कि बल लगेंगे किधर। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस कारण इसको फ्री करा जाए तो यह प्रतिकर्षण होगा, इधर जाएगा। ये मान लो F1। अब दूसरे कारण ये भी प्लस का, अब ये मानो कि ये नहीं है, अब इनके बीच देखा जाए तो ये भी, चूंकि ये भी प्लस का है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, इन सभी के कारण जो लगने वाला बल है ये मान लीजिए F2 है। इस तरह तीसरे कारण देखते हो तो F3 है। ऐसे ही F होते हैं और एक ही डायरेक्शन पे सब आते हैं। देखिए बेटा सब प्लस के हैं, सब प्रतिकर्षित करेंगे। यानी ये जो F नेट आया वो आया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 प्लस F10। 10 के कारण सब प्लस के क्यों है, उसका रीजन आप समझ रहे हैं। सब प्लस के, सब इसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन पर, सेम डायरेक्शन पर हो तो जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर हो घटते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात। अब इनका मान रख लो के, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो F1 है। के Q1 Q2 यानी 1 गुणे 1/1 मीटर था तो 1 का स्क्वायर प्लस। अगला देखो F2 यानी इसके और इसके बीच जो लगने वाला बल है, इसके और इसके बीच। तो अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू है के Q1 1 कूलम, Q2 8 कूलम अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। चलिए ठीक, ऐसे ही तीसरा देखिए तो ये हो जाता है F Q1 Q2 यानी 27 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ऐसे ही अगर मैं ये लास्ट वाला लिखता तो के 1 गुणे 1000 Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब इसको आसानी से जोड़ लें, के सभी जगह से कॉमन लिख लें। 1 गुणे 1/1 मतलब 1 लिखा है, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा है, 2 बार में जाता। के कहाँ गया? के है बेटा, ये कितना 3 का 9 3 27 3 लिखा है प्लस डैश 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 10 दाम 100 100 दाम 1000 ये 10 लिखा है। यानी अगर इन सभी को जोड़ लें तो उत्तर आ जाएगी। तो अब हमें पता है कि जो सीरीज होती है क्रम से सीरीज हो 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश डैश, हमें n पद जोड़ने हो तो n पदों का योगफल जो होता है n/2
ए प्लस यल होता है, यन पदों का योगफल। जब हम प्रारंभिक और अंतिम पद पता हो, यन पद जोड़ने हैं, जैसे 10, 15 के जितने पद जोड़ने हैं, या अगर आपको ऐसा नहीं है तो ऐसा भी लिख सकते हो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। जोड़ने का सूत्र है, इनके बीच अंतर समान बनाओ, उसे हम डी कहा करते हैं, सर्वांतर। जैसे मैं जोड़ूँ 1, 3, 5, 7 और 9 डैश मान लो 11, इतने को जोड़ना है। तो इनके बीच का अंतर कितने का है, डी का। तो मैं सूत्र लगाता कितने पद हैं पहले, तो आप ये बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद जोड़ना है। अब सूत्र लगा दो, सूत्र क्या होता है 6/2 यानी n/2, 2a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 है, प्लस n यानी 6 माइनस 1, n-1 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी, इनके बीच का अंतर 2। अब इसको लिख लो 3, और ये लिखा 3, 2 1 के 2, और ये लिखा 5 9 10, 2 12, 12 12 36, 36 आ जाता योग, इनको जोड़े 36 आ जाता। ऐसे ही हम इसमें भी लगाते, कौन सा, ये वाला n/2 यानी 6/2, a प्लस यल यानी प्रारंभिक पद था आपका 1 और अंतिम पद था आपका 11, a प्लस यल होता है लास्ट पद, इसको लिखा जा सकता है 3, और ये हो जाता 12, 12 दूना 24, 12 × 36, इस सूत्र से भी 36 आता है। कोई एक सूत्र लगा लेते हैं, चलिए ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ये सूत्र लगा दें, मान लो यही लगा रहे हैं यन पदों को जोड़ने के लिए, तो कितने पद हैं 10, तो 10/2 ए मतलब प्रथम पद 1 अब प्लस अंतिम पद है आपका 10, तो 10 1 11 हो गया, ये हो गया 5, तो 11 × 5 = 55, यानी ये 55 इनका योग आता। तो मैं लिख सकता था 55 के, और ये आप न्यूटन, ये आपका उत्तर, ये आपका आंसर है। ऐसे करके बहुत सारी सीरीजें मिलती हैं जिनको हम जोड़ते रहते हैं, हल करते रहते हैं, और ये सब के सब अगर देखा जाए तो सदिश योग चल रहा है। 10 ठो अब मैंने जोड़ा, और ऐसे करके जोड़ा, अभी मैंने 12 जोड़े थे, लेकिन उनमें सभी की जो डायरेक्शन बदली हुई थी, हम इसमें सभी की डायरेक्शन पहले से सेम है, कुछ वियोजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दिए। तो सीरीज बहुत सरल होती है जो सीरीज वाले आते हैं। चलिए बच्चों, और अगले वीडियो में मैं एक आध सवाल और बताऊंगा, अब इसके बाद जो है संतुलन देखेंगे। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हो और हमें भी अच्छा लगे कि हम लोग मेहनत अच्छी जगह पे कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।